पाकिस्तान क्रिकेट कोई ऐसी बात ना हो कि जिस पर बात ना हो सके, ये मुमकिन ही नहीं है। शोएब मलिक पाकिस्तान के साबिक कप्तान, उनके हवाले से कुछ इत्तलात आईं कि शायद उनका जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में सफ़र ख़त्म हुआ वो कुछ नाखुशगवार वाक़यात हैं। उन पर मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम भी लगा। उन्होंने उस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है और उन चीज़ों को बेबुनियाद करार दिया है। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कायम मकाम शाह खावर ने अभी से कुछ देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला के ओहदा संभालने पर कोई मसला नहीं है क्योंकि ये एजाज़ी है। लेकिन क्या कायम मकाम चेयरमैन साहब ये बता सकते हैं कि रोज़मर्रा जो यौमिया अलाउंस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन वो कितना लेता है, ड्राइवर उसको मुलाजिम कितने मिलते हैं ज़ाती इस्तेमाल के लिए, गाड़ी क्या पीसीबी से मिलती है या नहीं मिलती है, और जब वो बैरून मुल्क दौरे पर जाते हैं तो क्या उनका कोई डेली अलाउंस होता है या नहीं होता है। तो अगर ये होता है तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि मफादात का तसादुम नहीं है। इन सब चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, अब्दुल माजिद भट्टी साहब खेलों के सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। भट्टी साहब, ये शोएब मलिक साहब एक के बाद एक मसले का शिकार हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से तो वो मुसलसल ख़बरों में हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो बीपीएल वाला मामला है उनके करियर का इख्तिताम कुछ बहुत खुशगवार अंदाज में ना होने की तरफ भी बढ़ सकता है? देखें, जो लीग का कॉन्ट्रैक्ट होता है, अभी मैं शोएब मलिक का आपका फोन आने से थोड़ी देर पहले बयान पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि मेरी दुबई में प्री मीडिया एंगेजमेंट्स थी। तो भाई, अगर प्री मीडिया एंगेजमेंट्स आपकी थी तो आपने क्या उस फ्रेंचाइज को नहीं बताया था कि आपकी प्री मीडिया एंगेजमेंट्स हैं? लेकिन इंडियन मीडिया तो देखें, शोएब मलिक को इसलिए भी टारगेट कर रहा है कि अभी सानिया मिर्जा के साथ उनकी अलहदगी हुई है, उनकी न्यूज वैल्यू है। लेकिन जहां तक आईसीसी के एंटी करप्शन कोड का ताल्लुक है, हाफिज साहब, आईसीसी का जो एंटी करप्शन कोड है वो तो दुनिया की सारी लीग्स पे अप्लाई होता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई भी खिलाड़ी, चाहे शोएब मलिक हो चाहे कोई भी हो, अगर वो वायलेशन करता है तो आईसीसी का एंटी करप्शन कोड खुद ब खुद उस पर अप्लाई हो जाता है। तो मेरा ख्याल है ये शोएब मलिक का कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करना एक अलग कहानी है। लेकिन इंडियन मीडिया जिस तरह उसको स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग से लिंक कर रहा है, मेरा नहीं ख्याल इसमें सदाकत है। अगर कुछ होगा तो यकीनी तौर पर आईसीसी का जो एंटी करप्शन कोड है या आईसीसी के जो लोग हैं वो इस पे कार्रवाई का ऐलान करेंगे। अभी मुझे नाम भूल गया, किसी शायद बांग्लादेश के प्लेयर थे जिन पे 3 साल की पाबंदी लगी लास्ट। नासिर हुसैन मेरा ख्याल है। बिल्कुल, वो भी किसी लीग में ही उन्होंने शायद T10 लीग में वायलेशन की थी। तो मेरा ख्याल में ये दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन शोएब मलिक बहरहाल खबरों में उनको रहना भी आता है और उनको पता है कि किस तरह मीडिया में रहा जाता है। तो वो काफी अच्छे तरीके से खबरों में, आप देखें पिछले एक हफ्ते से वो मुसलसल खबरों में है। ठीक है बेग साहब, यही आपकी तरफ है। आपको लगता है कि शोएब मलिक के लिए कुछ मुश्किलात हो सकती हैं और उनका ये जो बीपीएल वाला एक मामला है ये कहीं ना कहीं उनके करियर को, जो कि अब इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, कितना देर और वो खेल सकते हैं T20 लीग्स भी, तो ज़रा नाखुशगवार हालात में वाक़यात की तरफ बढ़ सकता है? आपको लगता है कि कुछ इस किस्म की सूरत हाल बन सकती है? देखिए इमरान, 2 दिन पहले उन्होंने नो बॉल्स की थी और उसके बाद आज वहां बांग्लादेश के एक मीडिया के बंदे ने ट्वीट किया और उसने कंफर्म किया कि 12 साल के ओनर से उसकी बात हुई और उन्होंने तस्दीक की है कि शोएब मलिक जो है वो चले गए, उनका कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कैंसिल कर दिया है। ये उस पर लिखा हुआ था। बाद में पता चला कि उनकी टीम के ओनर जो है उन्होंने वीडियो, एक पैगाम जारी किया बांग्लादेशी जबान में, बंगला जबान में, और उसमें उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन दूसरी तरफ शोएब मलिक अगर दुबई चले गए तो अहमद शहजाद पहुंच गए उस टीम से खेलने के लिए। तो ये समझ में नहीं आ रहा ये मौमा क्या है। अगर अहमद शहजाद वहां खेलने गए तो इसका मतलब है उन्हें किसी ऑल्टरनेट की जरूरत थी शोएब मलिक की जगह, या शोएब मलिक जो है वो बगैर बताए चले गए। जिस तरह माजिद भट्टी कह रहे हैं कि अगर उनको मीडिया के हवाले से उनकी एंगेजमेंट थी तो ही शुड हैव टोल्ड द ओनर्स एंड द मैनेजमेंट ऑफ द टीम, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। तो मामला थोड़ा सा गंभीर लग रहा है। लेकिन चूंकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग वालों को यह भी खदशा है कि खुदा न खास्ता अगर कोई मैच फिक्सिंग के स्कैंडल सामने आता है तो उनकी लीग पे पाबंदी लग सकती है। आपको याद होगा एक जमाना था श्रीलंका में एक लीग हुई थी और श्रीलंका की उस लीग पर पाबंदी लग गई थी। और पहले भी बांग्लादेश लीग के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की इतलात आती रही हैं
कई दफा खिलाड़ियों ने खुद भी कहा कि उनको अप्रोच करने की कोशिश की गई, कई मर्तबा बहुत सारे मसाइल सामने आए। तो शायद ये वजह भी है कि उनके ओनर ने आकर उनकी टीम के ये वजाहत की है कि नहीं जी, शोएब मलिक गए, हमने कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की। ठीक है। भट्टी साहब, ये जो शोएब मलिक वाला मामला एक तरफ है, शाह खावर साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कायम मकाम चेयरमैन। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला की तरफ से ओहदा संभालने पर कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसी कानूनी, शायद उनके कहने का मतलब यही है कि उसमें रुकावट नहीं है, क्योंकि पीसीबी का चेयरमैन का ओहदा एजाज़ी है, इसमें कोई मफादात का टकराव नहीं है। तो ये जो इतने भारी भारी इतना खर्च हो जाता है चेयरमैन के ऊपर, साल में कितने पैसे खर्च हो जाते हैं उनके डेली अलाउंस के ऊपर, उनकी गाड़ी, उनका आना जाना, सब कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको अदा करता है चेयरमैन को। तो आपको लगता है वाकई ऐसा है, ये बिल्कुल एजाजी है, इसमें कोई फायदा नहीं लेता जो भी चेयरमैन बनता है? देखें हाफिज इमरान साहब, अगर इस तरह का एजाजी काम हमें भी दिया जाए तो हम भी तैयार हैं। इसमें क्या हर्ज है? अगर आपके डिस्पोजल पर लाखों डॉलर हो और आप जिसको चाहे नवाज दें और आप कहें जी मैं एजाजी काम कर रहा हूं, लेकिन मैंने कोई 30-35 मिनट की जितनी शाह खावर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, वो एक टिपिकल वकील वाला अंदाज है कि बहुत संभल कर, बहुत नाप तोल कर उन्होंने अल्फाज का इस्तेमाल किया है और वो वकीलों वाली जबान बोलने की कोशिश की और यही उन्होंने कहने की कोशिश की है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट में अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब इसका फैसला तो देखें, जो चले गए वो चले गए, अब जो फैसला होगा वो तो तारीख फैसला करेगी। और इस दौर में जो लोग आ रहे हैं वो जब जाएंगे उनका फैसला भी तारीख करेगी। लेकिन एक दो चीजें जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, मोहम्मद हफीज के बारे में उन्होंने कहा कि मोहम्मद हफीज से हमने तहरीरी जो है वो रिपोर्ट मांगी है। तो मेरे ख्याल में ये एक सेंसिबल बात है, क्योंकि कल जिस तरह मीडिया पे चलता रहा कि मोहम्मद हफीज प्लेयर्स के बारे में कहते रहे कि वो क्रिकेट पे फोकस नहीं थे, तो ये हाफिज साहब कल आपके प्रोग्राम में हमने थोड़ा सा इसका तज़किरा किया कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आप 70-70 लाख रुपए प्लेयर्स को बांट रहे हैं और प्लेयर्स आपके काबू में नहीं है, गवर्नेंस कहीं नजर नहीं आ रही। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का निजाम जा कहाँ रहा है? अब आप देखें ना, वो जो इलेक्शन की वजह से पेट्रल्स ट्रॉफी का जो फाइनल था, अब आज शाह खावर साहब ने कहा कि वो शायद 9 तारीख से शुरू हो। तो भाई ये चीजें पहले क्यों नहीं देख ली गई? फिर इफ्तिखार अहमद को एनओसी नहीं दी गई, उनको पाकिस्तान बुला लिया गया कि आप वाबा की कप्तानी करें। यहाँ पता चला कि अभी फाइनल जो है वो डिले हो गया। तो मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट हमारे एक साफी दोस्त ने थोड़ी देर पहले की है। उन्होंने कहा कि भाई मोहसिन नकवी साहब आए या जाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोहम्मद हफीज और वहाब रियाज की नौकरी जो है वो पक्की है। बेग साहब, आप कैसे देखते हैं शाह खावर साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? जैसे अब्दुल माजिद भट्टी साहब कह रहे हैं कि बड़ा उन्होंने नपे तुले अल्फाज में फूंक फूंक कर अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, आपको लगता है कि वाकई ये एक एजाजी होता है और जो वो कह रहे हैं कि उसमें कोई रुकावट नहीं होगी? और ये भी उन्होंने कहा है कि 3 साल तक की जो मुद्दत है उसके लिए उसको उससे पहले हटाने का जो तरीक़ाकार है या जो एक हम अंदाज अपनाए हुए हैं उसको ख़त्म करना चाहिए। ये मोहसिन नकवी साहब के लिए राह हमवार हो रही है? देखिए इमरान, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का ओहदा फी सबिलिल्लाह कोई नहीं होता। मेरी नज़र में जो चेयरमैन आता है, एक तो मीडिया में उसकी हाइप होती है, और माजिद भट्टी से कंफर्म करें, मुझे इत्तलाते हैं कि $750 डेली अलाउंस मिलता है जब बाहर जाते हैं, फर्स्ट क्लास टिकट बेगम के साथ जाते हैं और दीगर पर्सेज पाकिस्तान में जाते हैं, अलग डेली अलाउंस, 5 स्टार होटल। तो ये एक बड़ी लुक्रेटिव पोस्ट है। प्राइम मिनिस्टर के बाद ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी ऐसी पोस्ट है कि जो हाइप वाली है और हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि वो पीसीबी का चेयरमैन बने। माजी में आप देख लें कि किस किस तरह के लोग बने, रिटायर्ड जर्नल भी पीसीबी के चेयरमैन बने, उसके अलावा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के थे नसीम हसन शाह मरहूम, वो बने, बेशुमार लोग, ब्यूरोक्रेट जावेद बर्की, बेशुमार लोग बने। तो अब लगता यही है कि अब नजम सेठी सहाफी थे, डॉक्टर नसीब अशरफ थे, एजाज भट्ट बिजनेसमैन थे, तो सारे ही बन गए ना। अब मुझे लग रहा है कि आज जिस तरीके से शाह खावर साहब ने उसको कवर अप करने की कोशिश की है कि जी दोनों ओहदे रख सकते हैं, ये कहाँ होगा? और मदाखलत अगर
दोनों ओहदे रखेंगे तो ये मेरे ख्याल में एक अनोखा वाकया होगा क्रिकेट की तारीख में, और आईसीसी इसका नोटिस लेगी। आईसीसी पहले भी जिम्बाब्वे को सस्पेंड कर चुकी है, आईसीसी माजी में श्रीलंकन क्रिकेट को सस्पेंड कर चुकी है, तो इन मसाइल का हल होगा। लेकिन जो माजिद भट्टी ने आप बात की कि एक ट्वीट आया कि 2 लोगों की नौकरी पक्की है, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बन गया है कि जिसको नौकरी ना मिले, रिटायर हो, सीधा पीसीबी आ जाए? मामलात जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बेसरो सामानी के आलम में, लोगों ने तो मुलाकातें शुरू कर दी हैं। आपको इल्म होगा कि शाह खावर हालांकि कायम मुकाम चेयरमैन है, लेकिन जिनकी दुकानें बंद हो गई वो दुकानें खोलने के लिए दोबारा शाह खावर के पास पहुंच गए। तो बहुत सारे मसाइल हैं। मुझे लग रहा है मोहसिन नकवी साहब रहीन आदमी है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाते रहे, इंटरनेशनल मीडिया से वो मुंसलिक रहे, तो ऐसा नहीं होगा कि शहद की मक्खियां उन पर हमला कर दें और वो उनके झुरमुट में गुम हो जाए। मुझे लगता है वो डिसीजन लेंगे अगर वो आए तो। भट्टी साहब, आपको लगता है वाकई पाकिस्तान की क्रिकेट का आज जो हाल है, इसमें क्रिकेटर्स का भी कोई हाथ है, उनका भी अमल दखल है, वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं? क्योंकि अगर हम तमाम क्रिकेटिंग ओहदों को देखते हैं जिनका बराह रास्त खेल से ताल्लुक है, तो वहां पर तो क्रिकेटर्स ही नजर आते हैं, और वो क्रिकेटर्स ही थे जिन्होंने ये फैसला किया कि एक तरफ इंतखाबात हो रहे होंगे 8 फरवरी को और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट कप का फाइनल चल रहा होगा। वो क्रिकेटर नहीं थे जिन्होंने ये निशानदेही की, मीडिया में से लोगों ने निशानदेही की कि 8 फरवरी को तो इंतखाबात हैं, आप 2 टीमों को और उनके ऑफिशियल्स को, उसके साथ जुड़े लोग को, अगर आप उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं या जितने लोग उसके साथ जुड़े हैं उन सबको रोकेंगे और वो तो अपना वोट कास्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं क्रिकेटर्स का भी हिस्सा है इस सारी तबाही में? देखें हाफिज इमरान साहब, पाकिस्तान क्रिकेट में अगर पाकिस्तान क्रिकेट का उरूज देख लें, पाकिस्तान टीम कोई टाइटल जीतती है तो जो पैसों की बरसात होती है वो भी क्रिकेटर्स पे होती है। जब वो रिटायर हो जाते हैं, कोई कमेंट्री में आ जाता है, कोई क्रिकेट बोर्ड में आ जाता है, कोई अंपायरिंग में, कोई मैच रेफरी बन जाता है। तो देखिए क्रिकेटर्स तो हर वक्त उनके हाथ पांव जो हैं वो पैसे में है, तो लिहाजा इस क्रिकेट को अगर नॉन क्रिकेटर्स ने खराब किया है तो मेरे ख्याल में 50% से ज्यादा शेयर उसमें क्रिकेटर्स का भी है। क्रिकेटर्स बड़ी पोस्टों पर भी बैठे हुए, क्रिकेटर्स क्रिकेट बोर्ड के इक़्तिदार में बैठ के रमीज राजा साहब तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल चेयरमैन रहे, एजाज भट्ट साहब चेयरमैन रहे, तो क्रिकेटर्स बिल्कुल उसके बराबर के शरीक हैं। जाकिर खान साहब बहुत बड़ी पोस्ट पर डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट रहे। लेकिन मैं आज जाकिर खान का ऐसे मेरे जहन में आ गया तो मैंने कहा बरसबीले तस्करा जाकिर खान का भी जिक्र कर जाए कि जाकिर खान को भी हमने बहुत क्रिटिसाइज किया, लेकिन उनके दौर में वो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट थे, शायद इतनी बुरी गवर्नेंस नहीं थी जितनी आज इंटरनेशनली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नजर आ रही है। शायद वो एक बड़े क्रिकेटर के दोस्त थे, इस वजह से मीडिया के टारगेट में रहते थे। लेकिन आज पाकिस्तान क्रिकेट और इंटरनेशनली पाकिस्तान के प्लेयर्स जिस तरह नाराज हैं, और ये जो कल भी हाफिज साहब आपने इसका तस्करा किया कि ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ना, मेरे ख्याल में अब क्रिकेट बोर्ड को इनकी फीसें बढ़ाकर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देना चाहिए। जून से लेके अभी हम जनवरी के एंड में आ गए, 7 महीने से हमारे क्रिकेटर्स सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उलझे हुए। कल हफीज ने कह दिया कि वो फोकस नहीं थे क्रिकेट पे, तो भाई अगर पाकिस्तान के क्रिकेटर्स फोकस नहीं थे, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी पंजाब पाकिस्तान टीम के मैनेजर थे, वो भी इनको काबू नहीं कर सके, तो फिर तो अल्लाह ताला इनको काबू करेगा, अदरवाइज ये तो फिर किसी और के काबू में आने वाले नजर नहीं आ रहे।